Hello, welcome back to the Baswat Biology channel. Myself, Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give likes, give comments, and don't forget to press the bell icon. हमने ऑलरेडी एक टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है जिसका नाम है रेस्पिरेशन सर्कुलेशन। इस टॉपिक के कई छोटे छोटे वीडियोस को हमने स्प्लिट अप किया हुआ है। उन पूरे वीडियो के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखे तो आप ज़रूर पूरे वीडियोस को देखिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द हार्ट। बस ये हमारा आज का फोकस रहेगा वीडियो में, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। नाउ व्हाट इज अ कंडक्टिंग टिश्यू हम देखेंगे। नाउ द ह्यूमन हार्ट इज अ मायोजेनिक इन नेचर। अब मायोजेनिक की मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? इट जनरेट इट्स ओन इम्पल्स, वो अपने इम्पल्स को खुद जनरेट करता है, तब ऐसे कंडीशन को या ऐसे ऑर्गन को मायोजेनिक कहा जाता है। या अगर दूसरा टर्म आता है न्यूरोजेनिक, यानी डेट इम्पल्सेस आर जनरेटेड और ऑर्डर्स आर गिवन बाय द न्यूरॉन। न्यूरॉन से जब ऑर्डर देकर कोई इम्पल्स जनरेट किया जाता है उसे न्यूरोजेनिक कहा जाता है। लेकिन यह हार्ट इज अ मायोजेनिक, यानी इट इज कैपेबल टू जनरेट इट्स कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ नर्वस इनपुट, यानी नर्वस इनपुट से या नर्वस सिस्टम से कोई इसका लेना देना नहीं है। ये पूरे कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन यानी हार्ट की जो मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की, वो सेल्फ खुद जनरेट करता है। इसलिए इट शो द ऑटो रिदमिसिटी, यानी रिदमसिटी जो क्या है, रिदम क्या है कि एक ही बार कॉन्ट्रैक्शन कर कर नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर ये वापस रिलैक्स होता है। ये हो गया वन रिदम, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है। सो ये ऑटो रिदमिसिटी इसकी कंटिन्यूसली हमको देखने को मिलती है। एंड दिस जनरेट इट्स ओन रिदम। कौन? हार्ट खुद जनरेट करता है, अपना खुद का रिदम खुद जनरेट करता है बाय अ स्पेशलाइज्ड मसल। यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स हार्ट के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। यानी मसल तो जनरली वी नो डेट जहां पर भी कोई ऑर्गन पर मसल्स होते हैं वो ऑर्गन मूवमेंट करता है, ओके, मूवमेंट करेगा। लेकिन यहाँ के मसल्स कैसे? दिस मसल दे आर द स्पेशल टाइप ऑफ द मसल्स, ओके। This specialized cardiac muscle or the cardiac musculature, it is known as a nodal tissue. इसको कहते हैं नोडल टिश्यू, और ये नोडल टिश्यू हार्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किए गए। सी दिस इज द वन नोडल टिश्यू, यहाँ पर नंबर वन, यू कैन सेकेंड दिस सेकेंड नोडल टिश्यू, और यही नोडल टिश्यू कंटिन्यू होता है, बाइफरकेट होता है और पूरे वेंट्रिकल्स के वॉल में स्प्रेड किया जाता है। सो दीज आर द नोडल टिश्यूज, यानी इसे हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर दैट वी कॉल्ड कॉमनली द नोडल टिश्यूज, ओके। ये है नोडल टिश्यूज। नाउ वी सी दैट दिस नोडल टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इनसाइड द हार्ट, दे आर स्पेशली अलग अलग है। हमने ऑलरेडी अभी आपको एक दिखाया कि यहाँ पर अलग अलग होते हैं, जिसमें से इन अ राइट एट्रियम, एक जो है यहाँ पर राइट एट्रियम के अंदर, याद रखना राइट एट्रियम के अंदर एक स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू जिसे हम नोडल टिश्यू कह रहे हैं, जिसका नाम है SA नोड, जिसे साइनो ऑरिकुलर नोड कहा जाता है। This sino-auricular node, यानी this one is the sino-auricular node. See, this is the sino-auricular node. ये exactly present होता है inside the right atrium. याद रखना कहाँ पर है लोकेशन? It is located in the right atrium and it is present just below the opening of superior vena cava. यानी ये कहाँ पर है? Right atrium and just at the opening of superior vena cava, यानी at the base of the superior vena cava पर ये opening होती है, जिसका नाम है sino-auricular node, यानी द नोड विच इज प्रेजेंट इन द साइनस ऑफ ऑरिकल, राइट ऑरिकल, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट। देन दिस साइनो ऑरिकुलर नोड इट कंटिन्यूज। अब उसके एक्चुअली जनरली ये एक ऐसा नोड है जहां मेन काम करता है, लेकिन इसके काम को आगे लेकर जाने वाले भी और मॉडिफाइड मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। देखो, इसने स्टार्ट करता है और उसके काम को कंटिन्यू कराना यानी कंडक्ट कराना, उसकी जो मैसेज जो इंपल्स वहां पर जनरेट किया गया उसको आगे तक पहुंचाने के लिए भी कुछ फाइबर्स होते हैं, मॉडिफाइड फाइबर्स होते हैं। दैट फाइबर्स दे आर कॉल्ड एज अ कंडक्टिंग और कंडक्टिंग द कंट्रोल बीटिंग रेट ऑफ द हार्ट। यहां पर ये लेकर जाने का काम करते हैं, हार्ट के उस बीटिंग रेट को स्प्रेड करने का काम करते हैं। सो दिस आर दिस
ये है देखिए यहाँ पर, दिस इज द सेकेंड, ये था पहला वाला साइनो ऑरिकुलर नोड, ये है उसके बाद दूसरा, और ये फिर यहाँ से ब्रांच बनकर जा रही है और ये पूरी तरह से स्प्रेड हो रही है। सो दिस आर नथिंग बट द कंडक्टिंग पाथवेज। ये यहाँ से जो काम शुरू हुआ ये उसको पूरे हार्ट के अलग अलग कमरों तक, अलग अलग चेम्बर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। सो दिस आर द कंडक्टिंग, याद रखना, दिस आर द कंडक्टिंग मॉडिफाइड मस्कुलर फाइबर्स, जिन्हें ऑटोरिदमिक फाइबर भी कहते हैं। देन लेट्स सी, ये जो नोडल टिश्यूज है, दिस नोडल टिश्यूज आर ऑफ डिफरेंट नेम्स, उनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि द नंबर वन इज अ साइनो ऑरिकुलर नोड, जो कि ऑलरेडी हमने अभी उसके बारे में, लेकिन हम उसको भी डिटेल में देखने वाले, वो क्या है, कैसा करता है, क्या शुरुआत करता है। सेकेंड वन एवी नोड, ये कब काम करता है, कैसा होता है। उसके बाद हम देखेंगे बंडल ऑफ हीस किसे कहते हैं, देन पर्किंजे फाइबर्स किसे कहते हैं। ये पूरे वन बाय वन हम देखेंगे। लेट्स सी, द नंबर वन इज अ साइनो ऑरिकुलर नोड। दिस साइनो auricular node is located, we know that in a right atrium। ऑलरेडी हमने आपको बता चुके कि ये एक राइट एट्रियम के अंदर ये लोकेट किया जाता है। सो दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट एट्रियम, ये राइट साइड है, यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। सुपीरियर वेना केवा के ओपनिंग के बेस पर प्रेजेंट रहेगा। इस साइनो ऑरिकुलर नोड को यहाँ पर पेस मेकर कहा जाता है, इट इज अ पेस मेकर। क्यों? क्योंकि दिस नोड, ये जो पेसमेकर जिसे कहा रहा है, ये साइनो ऑरिकुलर नोड है, ये साइनो ऑरिकुलर नोड हैज द पावर ऑफ जनरेटिंग अ न्यू वेव। हर बार जो न्यू वेव बनती है, ऑटोरिदमिक जो मूवमेंट यहाँ हो रहा है, ये न्यू वेव बनाने का काम ये खुद करता है साइनो ऑरिकुलर नोड, इसलिए इसको पेस मेकर कहा है। ओके, दैट्स व्हाई इट मेक द पेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। ये है साइनो ऑरिकुलर नोड। जस्ट सी दिस साइनो ऑरिकुलर नोड, ये साइनो ऑरिकुलर नोड यहाँ पर जो जनरेट करा, लेकिन ये सिर्फ यहाँ से जनरेट ही नहीं करता, इसके बने हुए जो कॉन्ट्रैक्शन वाले वेव्स होते हैं वो वहां से निकलकर पूरे स्प्रेड होते हैं। यानी ये हो रहा है राइट एट्रियम में, ये राइट एट्रियम से होते हुए लेफ्ट एट्रियम के वॉल तक भी ये पहुंचते हैं। दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये खुद के वॉल पर तो स्प्रेड करा रहा है और साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, इट स्प्रेड दैट वेव, जनरेटेड वेव फ्रॉम दिस राइट टू द लेफ्ट एट्रियम, एंड उसमें से एक यहां पर भी जा रही है। ये बाद वाला जो स्ट्रक्चर है, बाद वाला जो नोडल टिश्यू, उसमें से इसको भी वो वेव जनरेटेड नव यहां पर पहुंचती है। सो इट ऑल्सो passes दैट कॉन्ट्रैक्शन टू द लेफ्ट एट्रियम एंड ऑल्सो दैट सेकेंड नोड, दैट नोड इज कॉल्ड एज अ एवी नोड। लेट्स सी व्हाट इज अ एवी नोड। तो एवी नोड क्या है? एवी नोड इज नथिंग बट द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यानी एट्रियम और वेंट्रिकल। देखिए यहां पर ये एट्रियम है और नीचे आ रहा है वेंट्रिकल, इन दोनों के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन अ राइट एट्रियल वॉल नियर द इंटर एट्रियल सेप्टम। कहां पर है लोकेटेड? सी एग्जैक्टली लोकेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये वाला राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम यानी राइट और लेफ्ट एट्रियम का जो सेप्टम होता है वो सेप्टम के पास में, और एट्रियम और वेंट्रिकल का जो अगेन यहाँ पर एट्रियो वेंट्रिकुलर कनेक्शन होता है वहां पर प्रेजेंट है। तो एग्जैक्टली इट इज प्रेजेंट इन लोअर और द बेस ऑफ द राइट एट्रियम एंड एट द सेप्टम ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम के पास में। तो दिस कॉल्ड एज द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, इसे कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब इस एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड का काम क्या है कि जो एसए नोड ने जो पेस को जनरेट किया, कॉन्ट्रैक्शन की वेव को जिसने इनिशिएट किया, उसको ये सेट करने का काम करता है, उसको ये स्प्रेड करने का काम करता है। इसीलिए इसको यहां पर पेस सेटर कहा गया। ये सेट करता है, पहले वाला जनरेट कर रहा था और ये सेट करता है। कौन? एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये होगा सेकेंड एसए नोड के बाद एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। नाउ सी व्हाट इज द थर्ड वन? थर्ड वन इज अ बंडल ऑफ हिस। अभी बंडल ऑफ हिस क्या है? द बंडल ऑफ हिस नथिंग बट वही एवी नोड जो वेव उसको मिलती है वो आगे कंटिन्यू की जाती है वन बंडल से। दैट बंडल इट इज ऑल्सो नोन एज अ टवेरा ब्रांचेस, क्योंकि टवेरा द वर्ड ऑफ मीनिंग एक्चुअली द टवेरा इट नथिंग बट द सम सोलन, थोड़ा सा मोटा पार्ट, जो बड़ा सा बिगर साइज का पार्ट उसे टवेरा कहते हैं। सो दिस इज अ पार्ट हियर, सी
ये जो यहाँ हम देखते हैं दिस इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर से कंटिन्यू जाता है, सॉरी यहाँ से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जब कंटिन्यू किया जाता है इनटू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है, वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है, ये देखिए यहाँ से सेप्टम, ये दिख रहा है आपको बीच में यहाँ पर, दिस इज द सेप्टम, ये सेप्टम से होते हुए गुजरता है। ये जो कंटिन्यू यहाँ से आगे करेंगे, यहाँ से तो यहाँ तक ये होगा यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड द बंडल ऑफ फिश। ओके, यही बंडल ऑफ फिश आगे जब गुजरता है, आगे चलता है, तो वहां से वो राइट और लेफ्ट, सॉरी दिस वन इज द राइट एंड दिस इज द लेफ्ट, ये दोनों ब्रांच बनाता है यहाँ पर। ओके, या दो ब्रांच का फॉर्मेशन किया। इट स्टार्ट फ्रॉम द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, पासेस थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से जाते हुए, और आगे जाने के बाद वहां पर वो दो ब्रांचेस फॉर्म करता है। एक ब्रांच होती है राइट साइड की, दूसरी ब्रांच होती है लेफ्ट साइड की। ओके, एंड वन ब्रांच इट गोज फॉर वन साइड ऑफ द वेंट्रिकल, राइट वाले को जाती है और लेफ्ट वाले को भी वो ब्रांच सेपरेट करती है। सो दिस वाज अबाउट द सेकंड दैट कॉल्ड एज अ बंडल ऑफ फिश। हमने देखे साइनो-ऑरिकुलर नोड जो कि राइट एट्रियम के अंदर है, देन वी हैव सीन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये राइट एट्रियम है लेकिन नीचे की तरफ है जहां एट्रियल सेप्टम और एट्रियोवेंट्रिकुलर का जंक्शन है। देन थर्ड वी हैव सीन द बंडल ऑफ फिश, वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से आगे जो कंटिन्यू किया जाता है बंडल, थिकर वन, दैट इज कॉल्ड द बंडल ऑफ फिश। आगे जाकर ये ब्रांचिंग करता है, ब्रांचिंग करने के बाद इट फॉर्म द फाइब्रस स्ट्रक्चर, दैट फाइब्रस स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज अ पर्किंजे फाइबर्स। तो पर्किंजे फाइबर्स क्या है? these are nothing but the a network of, see the word here, it is a network of that bundle of fish, बंडल ऑफ फिश का एक नेटवर्क है जो आगे चलकर वेंट्रिकल के वॉल्स में अंदर जाता है और पूरा वॉल में वो स्प्रेड होता है। जस्ट सी ये कैसा होता है, ये देखिए आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलेगा कि ये वो ब्रांच है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये निकली यहाँ से सेप्टम से आने के बाद ये वेंट्रिकल के वॉल में मसल्स के अंदर ये स्प्रेड हो रहा है, देख रहे डीपर ये अंदर तक जाता है, स्प्रेड होता है। ये जो फाइबरस स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, दिस फाइबरस स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज द पर्किंजे फाइबर। सो ये पर्किंजे फाइबर करता क्या है? बंडल ऑफ फिश, यानी देखिए यहाँ पर जो जनरेट किया हुआ इंपल्स है वो यहाँ पर एवी नोड को आया, एवी नोड से बंडल ऑफ फिश को आया, बंडल ऑफ फिश के बाइफर्केशन होकर दो ब्रांचेस राइट और लेफ्ट होते हैं, वो जाते हैं फाइबरस स्ट्रक्चर में वेंट्रिकल के वॉल में डीपर एंड डीपर। तो वहां पर वो उसको उस जनरेटेड इंपल्स को स्प्रेड कराया जाता, कंडक्ट कराकर वो स्प्रेड करते हैं इनटू द वॉल ऑफ वेंट्रिकल। जैसी वेंट्रिकल में वो स्प्रेड होता है जिसकी वजह से वहां पर दोनों वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहां पर क्या काम किया जा रहा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स इज डन साइमल्टेनियसली बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टेड इंपल्स बाय द पर्किंजे फाइबर। तो ये यहां पर काम करा था, बहुत इंपॉर्टेंट काम करा रहा है। सो दिस इज अबाउट द पर्किंजे फाइबर। सो ये एसए नोड, देन एवी नोड, देन बंडल ऑफ फिश एंड दिस पर्किंजे फाइबर टुगेदरली दे फॉर्म द नोडल टिश्यूज, और यही नोडल टिश्यूज को हम कहते हैं द conducting system of the human heart. So this was all about the conducting system of the human heart. Thank you for watching the video. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो please comment on my video and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Thank you very much.